प्रवर्तन निदेशालय लगातार कई राज्यों में छापेमारी की अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए है। इसी बीच एक बार फिर से ईडी की टीम ने रांची में दबिश दी है। इस बार जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकाने पर जांच एजेंसी ने छापेमारी की। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री और अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जे को लेकर यह कार्रवाई की गई है। कांके अंचल के चामा गांव में ईडी की रेड हुई। ईडी ने कमलेश सिंह को पूछताछ के लिए 12 जुलाई को बुलाया है। छापेमारी से पहले जांच एजेंसी ने कमलेश को कई बार सम्मन जारी किए थे, लेकिन एक बार भी जांच एजेंसी के सामने वो पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अब ईडी ने यह कार्रवाई की है। पिछली बार ईडी ने कमलेश के घर से 1 करोड़ की नगद राशि जब्त की थी। इसके अलावा 100 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। कांके अंचल के दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। एक साइड में खड़ा करके उनको बोल रहा हूँ इस बार जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकाने पर जांच एजेंसी ने छापेमारी की। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद बिक्री और अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जे को लेकर यह कार्रवाई की गई है। कांके अंचल के चामा गांव में ईडी की रेड हुई। ईडी ने कमलेश सिंह को पूछताछ के लिए 12 जुलाई को बुलाया है। छापेमारी से पहले जांच एजेंसी ने कमलेश को कई बार सम्मन जारी किए थे, लेकिन एक बार भी जांच एजेंसी के सामने वो पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अब ईडी ने यह कार्रवाई की है। पिछली बार ईडी ने कमलेश के घर से 1 करोड़ की नगद राशि जब्त की थी। इसके अलावा 100 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। कांके अंचल के दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। एक साइड में खड़ा करके उनको बोल रहा हूँ नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातो फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।